नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत के सेमीकंडक्टर बाजार के 2030 तक दोगुना से ज्यादा बढ़कर 100 से 110 अरब डॉलर यानी करीब 9.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट 2023 के 38 अरब डॉलर की तुलना में 2024-25 में बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर हो गया था। अभी ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर हावी हैं। ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है, जिसमें लगभग 90% सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया ने घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने और एक ही क्षेत्र पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां शुरू की हैं। भारत इस ग्लोबल चेंज में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें भारत का बाजार भी एक बड़ा हिस्सा होगा। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दुगनी कर दी है। अप्रैल से जून के क्वार्टर में सालाना आधार पर इसमें 114% की बढ़ोतरी हुई। 2024 में अप्रैल से जून के बीच भारत ने अमेरिका से करीब 15,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था। 2025 में अप्रैल से जून के बीच यह आंकड़ा दुगना हो गया और बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत ने अमेरिका से जनवरी से जून 2025 के बीच हर दिन 2.71 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा। 2024 में जनवरी से जून के बीच यह आंकड़ा 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन ही था। केवल जुलाई के महीने में ही जून के मुकाबले 23% से ज्यादा क्रूड ऑयल अमेरिका से भारत आया। भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट में भी अमेरिका की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 8% तक पहुंच गई है। भारत अभी रशिया से अपनी जरूरत का 40% तेल इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी हर दिन 1.15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदता है, जो कि रूस से लिया जाता है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक कम कर दी हैं। इनमें पैरासीटामोल, एटोरवास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए जरूरी हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ये नई कीमतें 35 अलग अलग फार्मूलों पर लागू होंगी, जिन्हें बड़ी दवाई कंपनियां बनाती और बेचती हैं। इससे पहले सरकार ने पिछले साल मई में 8 शेड्यूल्ड ड्रग्स की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला लिया था। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई और बीमारियों के लिए किया जाता है। तेल एक्सपोर्टर्स कंट्रीज के समूह ओपेक प्लस गठबंधन के सदस्य देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई है। अब ओपेक कंट्रीज रोज 5,47,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ओपेक देशों के इस कदम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। ओपेक देशों के समूह की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये घोषणा की गई। तेल उत्पादन बढ़ाने वाले देशों में सऊदी अरब, रशिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। अभी तक ये देश अपनी मर्जी से तेल का कम उत्पादन कर रहे थे। उन्होंने ये कम उत्पादन 2023 के साल में नवंबर के महीने से शुरू किया था, जिसे सितंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना थी। लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि ये स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को तय समय से पहले ही खत्म कर देंगे। भारत के एप्पल वेंडर्स ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड 6 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। ये पिछले साल इसी समय अवधि के तुलना में 82% ज्यादा है। ये डेटा उन वेंडर्स ने सरकार को दिया है जो एप्पल के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एप्पल की मजबूत परफॉर्मेंस की बदौलत भारत से कुल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 58% बढ़कर 7.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में ये सिर्फ 4.9 अरब डॉलर था। ये एप्पल के कुल एक्सपोर्ट का 78% हिस्सा है। भारत की सबसे पुरानी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम की बेकी नदी के नीचे से गुजरती है। इस पाइपलाइन की रिपेयरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का काम पूरा हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हौसला और इनोवेशन असंभव को संभव बना देता है। पिछले 60 सालों से पूर्वोत्तर भारत की विकास की धड़कन बनी 434 किलोमीटर लंबी इस एनर्जी लाइन को एक नया जीवन दान देना एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज बन गई थी। नदी के नीचे गहराई में बरसों के काम को केवल 28 दिनों में पूरा कर भविष्य के लिए इंजीनियरिंग की एक मिसाल पेश की गई है। असम के हृदय में बहती है एक शक्तिशाली लेकिन बाढ़ग्रस्त नदी बेकी, एक कठिन इलाका और एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती। इसी के नीचे से गुजरती है भारत की सबसे पुरानी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। 1964 में कमीशन की गई 434 किलोमीटर लंबी ये ऊर्जा रेखा सालों से पूर्वोत्तर भारत के विकास की धड़कन बनी है। लेकिन समय के साथ ऊर्जा के इस अविरल बहाव को जारी रखने के लिए जरूरी हो गया इस जीवन रेखा को एक नया जीवन दान देना। निश्चय हुआ एक नई पाइपलाइन बिछाने का। पाइपलाइन बिछाने की पारंपरिक तकनीकें जैसे ओपन कट, एचडीडी सस्पेंशन आजमाई गईं, लेकिन इस संवेदनशील पारिस्थितिक नदी तल में कोई भी समाधान काम नहीं आया। तभी एक उत्कृष्ट तकनीक उपयुक्त समाधान के रूप में उभरी, माइक्रो टनलिंग। न कोई खुदाई, न सतह पर कोई नुकसान, सिर्फ सटीकता, वो भी गहराई में, नदी के नीचे। हौसले और इनोवेशन के साथ असंभव को संभव बनाया गया। इस कार्य के लिए तैनात की गई दुनिया की सबसे उन्नत माइक्रो टनलिंग मशीनों में से एक हेरन नेक्ट एवीएन 1600, जिसने वर्षों के कार्य को केवल 1 महीने में संपन्न किया, जिससे यह प्रोजेक्ट बना भविष्य के लिए एक इंजीनियरिंग की मिसाल और पाइपलाइन इतिहास में एक नया मानक। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली व्यावसायिक संस्थानों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी ईडी द्वारा भुवनेश्वर और कोलकाता के बीटीपीएल के परिसरों की गहन तलाशी के बाद हुई। ईडी की जांच के अनुसार बीटीपीएल ने धोखाधड़ी से 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी तैयार की। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के जाली समर्थन और फर्जी एसबीआई ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके ईमेल तैयार किए गए। इस फर्जी गारंटी का इस्तेमाल एसईसीआई द्वारा जारी एक टेंडर को सपोर्ट करने के लिए किया गया। भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन उससे लाभ उठाने वाले लोगों का दायरा घटता जा रहा है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट और फोर्ब्स इंडिया के नए विश्लेषण के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में अरबपतियों की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ गई, जबकि 50% से ज्यादा जनसंख्या की वास्तविक आय या तो स्थिर रही या घट गई। ये विषमता देश के सामाजिक ताने बाने के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जिसमें आर्थिक प्रगति का लाभ बहुत कम लोगों तक सिमटता जा रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के अनुसार भारत में कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा करीब 11.6 लाख करोड़ डॉलर केवल 1% अमीरों के पास है। इसी तरह ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शीर्ष 10% लोग देश की कुल इनकम का 57% हिस्सा हासिल कर रहे हैं, जबकि 50% लोगों के हिस्से में केवल 13% इनकम आती है। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने निजी पूंजी, कॉरपोरेट घरानों और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को खुला मंच दिया, लेकिन इसका सीधा लाभ उच्च तकनीक, पूंजी और शिक्षा वाले वर्ग को मिला, न कि श्रमिकों या ग्रामीण लोगों को। पिछले 1 दशक में बीएसई सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखा गया, जिससे अमीरों की संपत्ति और तेजी से बढ़ी। वहीं आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसकी आय श्रम, कृषि और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आती है। यहां इन क्षेत्रों में वेतन में वृद्धि लगभग नगण्य रही। सरकार की तरफ से अक्सर डेटा जारी किया जाता है कि कितना पैसा भारत के सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में ऐसा पड़ा है जिस पर किसी ने क्लेम नहीं लिया है। इस पैसे को अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहते हैं, जो सेविंग अकाउंट और एफडी जैसे खातों में होता है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय बैंकों में जून 2025 के अंत तक 67,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट था। आरबीआई के अनुसार 30 जून 2025 तक सरकारी बैंकों में 58,330 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंकों में 8,673 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट था। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में एसबीआई 19,329 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के साथ टॉप पर है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में 6,910 करोड़ रुपए, केनरा बैंक में 6,278 करोड़ रुपए बिना क्लेम के रखे हैं। बिना दावे वाले डिपॉजिट तक एक्सेस बढ़ाने और सर्च प्रोसेस को सरल बनाने के लिए आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन शुरू किया है। एयरलाइंस अक्सर नए नए ऑफर लेकर आती हैं और सस्ते फ्लाइट टिकट ऑफर करती हैं। इस कड़ी में इंडिगो ने अपने 19 साल पूरे होने के खास मौके पर हैप्पी इंडिगो डे सेल का ऐलान किया। इंडिगो की नई सेल के तहत सभी सुविधाओं सहित एक तरफा किराया घरेलू उड़ानों के लिए 1,219 रुपए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 4,319 रुपए और इंडिगो स्ट्रेच के लिए 9,919 रुपए से शुरू हो रहा है। ये सेल इस साल 10 अगस्त से अगले साल 31 मार्च तक की यात्राओं के लिए वैलिड होगी। अब बात करते हैं हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के पहले साल में भारत को 4,060 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क कम या समाप्त कर दिया गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन से वर्तमान आयात आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि 10वें साल तक जैसे जैसे शुल्क उन्मूलन चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप से लागू होगा, 2024-25 के व्यापार की मात्रा के आधार पर वार्षिक घाटा बढ़कर 6,345 करोड़ रुपए या 57.4 करोड़ ब्रिटिश पाउंड तक पहुंचने का अनुमान है। जीटीआरआई ने कहा कि 24 जुलाई को साइन किए गए भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के सीमा शुल्क राजस्व में कमी आएगी, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क या तो कम कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। भारत ने 2024-25 में ब्रिटेन से 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का आयात किया। इस आयात में औद्योगिक उत्पादों का बड़ा हिस्सा शामिल है और इन पर 9.2% का औसत शुल्क था। विस्की और जिन जैसी चीजों को छोड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिन पर 64.3% का औसत शुल्क लगता है, उसे कटौती से बाहर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं के मूल्य के 64% पर शुल्क को लागू होते ही तुरंत समाप्त करने की कमिटमेंट जताई है। कुल मिलाकर भारत 85% शुल्क श्रेणियों पर शुल्क समाप्त कर देगा और 5% टैरिफ कैटेगरीज या उत्पाद श्रेणियों पर इसे कम करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ब्रिटेन को 37.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड या 3,884 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व नुकसान होगा। जैसे जैसे ब्रिटेन को इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके अलग तरह के प्रभाव होने का अनुमान है। इस समझौते को लागू होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए ब्रिटेन की संसद की मंजूरी जरूरी होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Connect and Let's Mic.